का जो फैसला है उसका मैं भी एहतराम करूंगा, हुकूमत भी एहतराम करेगी, अवाम भी एहतराम। आपका शुक्रिया कि आपने अदालतों की सरबुलंदी का वादा पूरा किया और वतन अजीज के मुस्तकबिल को महफूज कर दिया। अब जरूरत है आपके मजीद ताउन की। जरा सोचिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे जज साहिबान की माशी सूरत हाल को बेहतर क्यों नहीं बनाया, उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया। जरा सोचिए कि हमारे जज साहिबान की तनख्वाहें इतनी कम क्यों हैं कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी पूरी नहीं कर सकते। कहीं इसका नतीजा तो नहीं कि सियासतदान और दूसरे ताकतवर हल्के अदलिया पर हावी हो जाते हैं। अदालत के अफसरान जो जजेस हैं उनकी मराहत और तनख्वाहें बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पर जब इनका आप एग्जीक्यूटिव के जैसे एसपी हैं या डिप्टी कमिश्नर है उनकी तनख्वाहों से और उनकी मराहत से मुकाबला करें तो आपको महसूस होगा कि उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सूरत हाल एक बहुत अरसे तक रही और इसमें पिछले चंद सालों में बेहतरी आई है, लेकिन अगर हम अदालत चाहते हैं कि अदालत जो है उस पर कोई और एग्जीक्यूटिव हावी न हो, अगर हम चाहते हैं कि अदलिया इंडिपेंडेंटली काम करें, तो उसके लिए जो बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि उनको इतनी मराहत दी जाए कि उनको किसी किस्म की माशी तकलीफ परेशानी न हो। और ये भी सोचिए कि अदलिया को हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, हालांकि इंसाफ तो सबके लिए है। जिस वक्त भी जो कोई भी इन पोजीशन ऑफ पावर होता है वो दूसरे के साथ वही सलूक करता है जो वो समझता है कि बाद में मेरे साथ होगा, और फिर उसी के साथ भी वही सलूक होता है जिस वक्त अपोजिशन जो है वो इन पावर आ जाती है। तो अदलिया को आप कह सकते हैं कि धोने पड़ते हैं गंदे कपड़े उन हुकूमतों के, खा वो सिविल हों खा वो मिलिट्री की हुकूमतें हों, क्योंकि ये सारे मसाइल फिर आखिर आते तो अदलिया के पास ही हैं। तो उनके डर्टी क्लोथ्स जो हैं उनको वॉश करना पड़ता है, उसी में ये आ जाती हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेसेसिटी और इस किस्म के जो तस्वर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्ड इन अबेंस है वगैरह वगैरह। अगर वाकई फिक्र इंसाफ की है तो फिर जरा सोचिए